वीरों की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष्ण और बाल्टी बॉय। भारत है अरे ये चूहा गैंग स्टूल को पुश करके कहाँ ले जा रहे हैं? अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो माय डियर चूहा गैंग? कल हम लोग मार्केट से चीज और बटर लेकर आए थे और कृष्ण ने हमें परेशान करने के लिए उसे ऊपर लटका दिया। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मैं ही उतार देता हूँ। बाल्टी बॉय स्टूल पे चढ़ रहा है, उसे डरा के गिराने का अच्छा मौका है। ये गुब्बारा फोड़ता हूँ, आवाज से डरकर गिर जाएगा। बहुत दुख रहा है। क्यों बाल्टी बॉय, निकल गई सारी हवा? अरे रे, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? ये बाल्टी बॉय चूहा गैंग की मदद कर रहा था और गिर गया। कैसे दोस्त हो तुम क्रिश? लोगों की मदद के लिए तीनों चापेकर भाइयों ने तो अपनी जान की बाजी लगा दी थी और एक तुम हो जो अपने दोस्त पर हंस रहे हो। हर किसी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बताओ ना ट्रिश, क्या है इनकी स्टोरी? बताती हूँ। हे संस्कृति, स्टोरी मोड ऑन। महाराष्ट्र के पुणे शहर के चिंचवड गांव के रहिवासी थे चापेकर बंधु, यानी कि 3 भाई, दामोदर, बालकृष्णा और वासुदेव चापेकर। ये मंदिरों में भगवान के भजन गाया करते थे। 1897 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में प्लेग जैसी भयंकर बीमारी फैल गई। प्लेग की वजह से लोगों की बगल में गांठें आ रही थी, बुखार से लोग तप रहे थे, बीमारी की वजह से लोग परेशान थे। ऐसे में अंग्रेज ऑफिसर्स घर घर में घुसकर लोगों को गांव से बाहर ले जाकर मेडिकल कैंप्स में छोड़ रहे थे। मेडिकल कैंप्स में भी उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही थी। इस छानबीन में अंग्रेज लोगों पर बहुत जुल्म कर रहे थे। इन जुल्मों की वजह से लोग बहुत परेशान थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थी पुणे का असिस्टेंट कलेक्टर और प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड। बाजू हटो, प्लेग कमिश्नर वॉल्टर रैंड साहब आ रहे हैं। सारे घरों की तलाशी लो, किसी का भी छोड़ना मत। चप्पा चप्पा छान मारो, कपड़े उतार उतार कर चेक करो। कोई भी बीमार दिखे तुरंत उसे कैंप में डाल दो। जो नहीं सुन रहा है उन्हें मारो, धमकाओ। मुझे कोई भी बीमार इंसान पुणे में दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम लोगों को सख्त सजा होगी। जैसे ही वॉल्टर चार्ल्स रैंड ने अपने सिपाहियों को ये ऑर्डर दिया, उन्होंने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। चलो कपड़े उतारो, जल्दी, फास्ट। हमें कुछ नहीं हुआ है साहब, हमको तो बुखार भी नहीं है, देखिए। हमें छोड़ दो साहब, हमें छोड़ दो। अंग्रेजों के जुल्म ऐसे ही बढ़ते गए। प्लेग की बीमारी की आड़ में अंग्रेजी सोल्जर्स ने औरतों और बच्चों को भी बहुत परेशान किया, खासकर उन्हें जिन्हें कुछ नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने लोगों को लूटना भी शुरू कर दिया। वॉल्टर चार्ल्स रैंड और उसके सिपाहियों के अत्याचारों से चापेकर भाई और उनके दोस्त महादेव विनायक राणाडे और खांडेराव साठे गुस्सा हो गए और अंग्रेजी सरकार की हुकूमत से लड़ने के लिए चापेकर भाइयों ने चापेकर व्यायाम मंडल शुरू कर दिया। बहुत हो गया। रैंड के सिपाहियों ने न बच्चों को छोड़ा न औरतों को। इन अंग्रेजों को तो मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। हाँ दामोदर, इन अंग्रेजों ने मंदिरों को भी लूटना शुरू कर दिया है। महादेव दादा, चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। साठे सिपाहियों से लड़कर या उन्हें मारकर कोई फायदा नहीं है। उनको ऑर्डर देने वाला अंग्रेज ऑफिसर वॉल्टर चार्ल्स रैंड है। उसी को अगर हम खत्म कर देंगे तो सरकार हिल जाएगी और ये सब अत्याचार बंद हो जाएंगे। सही कह रहे हो अन्ना, बताओ क्या करना होगा? वासुदेव, जल्दबाजी से नहीं, हमें पूरी सावधानी से तैयारी करनी होगी। बिल्कुल बालकृष्ण, इसके लिए हमें जो जो चाहिए वो सामान जुटाना शुरू करते हैं।
चाफेकर भाई और उनके दोस्त प्लेग ऑफिसर रैंड को मारने की तैयारी में जुट गए। बालकृष्ण ने चुपके से रैंड पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसके दिन भर का शेड्यूल क्या है, कितने बॉडीगार्ड्स हैं वगैरह। महादेव एक फैक्ट्री से गन पाउडर हासिल कर लेते हैं और दामोदर साधु का भेष बदलकर गन हासिल करने सुबह सूरज उगने से पहले एक पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जो बजरंगबली के मंदिर के बगल में था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु। पुजारी हूँ, पूजा करने आया हूँ। सुबह की पहली पहर होने की वजह से पुलिस आधी नींद में थी। इसका फायदा उठाकर दामोदर पुलिस स्टेशन के पीछे पड़ी सूखी घास में आग लगाते हैं। आग, आग, भागो, बचाओ, बचाओ, भागो। दामोदर की चीखें सुनते ही वहां मौजूद पुलिस वाले आग बुझाने पुलिस स्टेशन के पीछे भागते हैं और मौका देखकर दामोदर पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर उनकी राइफल्स और गन्स उठा लेते हैं। तैयारियां होने के बाद सब फिर एक बार व्यायाम मंडल में मिलते हैं। दामोदर, अपनी सारी तैयारी हो चुकी है। हमारे पास राइफल के साथ साथ बंदूकें और तलवारें भी हैं। बताओ कब धमाका करना है? कल क्वीन विक्टोरिया के कोरोनेशन की 60वीं वर्षगांठ है। खबर मिली है कि गणेश खिंड में स्थित गवर्नर बंगलो पर इस समारोह में वॉल्टर रैंड जाने वाला है। वहाँ हम भी पहुँचेंगे। कल वॉल्टर रैंड की आखिरी रात होगी। दामोदर अन्ना, आपका प्लान क्या है? बालकृष्ण के अनुसार रैंड की बग्गी 4 पहियों वाली है। मैं और बालकृष्ण। दामोदर सबको प्लान समझाते हैं। सब समझ गए? हाँ। जैसे ही वॉल्टर रैंड की 4 पहियों वाली बग्गी गवर्नर के बंगलो से निकलेगी, मुझे बोलना है, गोंदिया आला रे। आओ कसम खाते हैं, हमारी भारत माता को इन जुल्मी अंग्रेजों से हम आजाद करके रहेंगे। वॉल्टर रैंड, अब तेरी खैर नहीं। प्लान के मुताबिक सब गणेश खिंड गवर्नर के बंगलो के पास वाली सड़क पर पहुंच जाते हैं। दिवाली जैसा जश्न हो रहा था, आतिशबाजी हो रही थी, काफी लोगों का उस रास्ते से आना जाना हो रहा था। चाफेकर भाई पेड़ों के पीछे छिपकर अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। वासुदेव और महादेव गवर्नर बंगलो के सामने छिप जाते हैं और बालकृष्ण और दामोदर थोड़ी दूरी पर छिपते हैं और रैंड की बग्गी का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वासुदेव कुछ देखते हैं। लगता है समारोह खत्म हो गया, लोगों का बाहर आना शुरू हो गया है। 4 पहियों वाली बग्गी, यही रैंड की बग्गी लग रही है। गोंदिया आला रे, गोंदिया आला रे। वासुदेव की आवाज सुनकर दामोदर और बालकृष्ण एक दूसरे को इशारा करते हैं। जैसे ही बग्गी सामने आती है, बालकृष्ण तुरंत अपनी शर्ट में छिपाई पिस्तौल निकालते हैं और तेजी से बग्गी के पीछे से चढ़कर बग्गी के अंदर बैठे पैसेंजर्स को गोली मार देते हैं। शाबाश बालकृष्ण, तुमने रैंड को मार दिया। उसके अत्याचारों से लोगों को अब मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तभी दामोदर को फिर से वासुदेव की आवाज सुनाई देती है। गोंदिया आला रे, गोंदिया क्या? आला रे। फिर से? ये क्या कंफ्यूजन है? वासुदेव जी ने वापस गोंदिया आला रे क्यों बोला? क्योंकि बालकृष्ण ने जिस बग्गी में गोली चलाई, उस बग्गी में वॉल्टर रैंड था ही नहीं। उसका असिस्टेंट लेफ्टिनेंट आयर्स था जो मारा गया। तो क्या वॉल्टर रैंड उस दिन बच गया? नहीं। तो फिर उसे मारा कैसे? बताती हूँ। वासुदेव पहली बग्गी पर हुआ हमला देख ही रहे थे कि उन्हें पीछे से और एक 4 पहियों वाली बग्गी आती हुई दिखाई देती है। बालकृष्ण की चलाई हुई पहली गोली की आवाज सुनकर वो बग्गी में से एक अंग्रेज ऑफिसर चिल्लाते हुए पूछता है, ड्राइवर, क्या हुआ? ये कैसी आवाज आई? उस अंग्रेज ऑफिसर को देखकर वासुदेव हैरान हो जाते हैं। हाँ, महादेव, रैंड तो इस बग्गी में है। दामोदर अन्ना को बताना पड़ेगा। और इसीलिए वासुदेव ने फिर एक बार चिल्लाया, गोंदिया आला रे, गोंदिया आला रे, जो दामोदर ने सुना। क्या? फिर से? इसका मतलब उस बग्गी में वॉल्टर रैंड नहीं था?
आज तो तुझे हर हाल में मरना होगा रैंड। दामोदर अपनी पिस्तौल निकालकर बग्गी के पीछे दौड़ते हैं और बग्गी पर पीछे से चढ़कर वॉल्टर रैंड को गोली मार देते हैं। वॉल्टर रैंड हॉस्पिटल में 12 दिन बाद 3 जुलाई 1897 को मर गया। अंग्रेज सरकार इस बात से बहुत गुस्सा हो गई और सरकार ने बहुत लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रैंड को मारने वाले लोगों को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 20,000 रुपए का इनाम रखा, जो उन दिनों बहुत बड़ा था। राइट संस्कृति? करेक्ट। उस इनाम के लालच में चापेकर बंधुओं के दोस्त गणेश द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़, इन दो भाइयों ने दामोदर के बारे में अंग्रेज सरकार को इन्फॉर्मेशन दे दी। अंग्रेज सरकार ने दामोदर को मुंबई से पकड़ लिया। 18 अप्रैल 1898 को दामोदर को फांसी दे दी गई। दिसंबर 1898 में बालकृष्ण भी निजाम के राज्य के जंगलों से पकड़े गए। 8 फरवरी 1899 को द्रविड़ भाइयों को उनकी गद्दारी की सजा वासुदेव, महादेव और साठे ने दी। गणेश, रामचंद्र, भाग कन्या! इसी शूटआउट के बाद वासुदेव और महादेव भी पकड़े गए। वासुदेव, महादेव और बालकृष्ण को मई 1899 में फांसी दे दी गई और साठे को जेल की सजा हुई क्योंकि वो नाबालिग थे। ट्रिश, बाल्टी बॉय, गलती हो गई। अब से मैं भी सबकी मदद करने की कोशिश करूंगा, चापेकर भाइयों और उनके दोस्तों की तरह। गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश, ट्रिश, बाल्टी बॉय, भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।